हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद अवधारणा और उत्पाद जीवन चक्र पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें 3 शब्द प्रमुख रूप से आए हैं। इस टॉपिक में हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो हम ये कह दें, इसमें 3 जो प्रमुखता से शब्द आए हैं वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड लाइफ साइकिल। तो पहले हम इनका मीनिंग देख लें, ताकि हम जब इसको जनरल मीनिंग में देखेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो प्रोडक्ट, इसके लिए हम कह सकते हैं कि समथिंग दैट इज मेड इन द फैक्ट्री। समथिंग दैट इज मेड इन द फैक्ट्री, तो वो उत्पाद है। या ये कह दें कि दैट इज फॉर्म्ड नेचुरली, या तो फैक्ट्री में बनी हो या वो प्राकृतिक रूप से बनी हो, तो उसको हमने प्रोडक्ट की श्रेणी में रखेंगे। दूसरा इसमें वर्ड आता है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट में हम ये कह दें, इसका जो मीनिंग है वो है एन आइडिया और ए बेसिक प्रिंसिपल, कि एक किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जैसे अपने बात करें, उसके संबंध में कोई आइडिया, कोई विचार, कोई सोच, तो इस रूप में इसको हम यहाँ लेंगे। और नेक्स्ट थर्ड वर्ड आता है लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या है? तो हम के द सीरीज ऑफ फॉर्म्स इनटू विच ए लिविंग थिंग्स चेंजेस एज इट डेवलप्स। यहाँ स्टूडेंट इसको यूँ समझें कि हम अभी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लेकिन अगर इसको अपने इसके साथ रूप में समझें ह्यूमन लाइफ साइकिल या मानव जीवन चक्र क्या है, तो मानव का पैदा होना, उसके बाद उसकी बाल्यावस्था कह दें, युवावस्था कह दें, प्रौढ़ावस्था कह दें, वृद्धावस्था कह दें, और फिर उसका समाप्त होना, मृत्यु हो जाना। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है, जिसको इस हम चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसकी स्टेजेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड लाइफ साइकिल, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। आइए अब इस अपने टॉपिक पर बात करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रबंध जगत के एक स्कॉलर आर.एस. बुस्क्रिक ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कंसेप्ट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, एक विचार दिया उनका। मच एज ए लिविंग क्रिएचर, ए प्रोडक्ट इज बॉर्न, स्पेंड्स सम टाइम ग्रोइंग, फाइनली अराइव्स और मैच्योरिटी, देन बीइंग द डिक्लाइन टू फाइनल डिमाइस, ए प्रोडक्ट कैन डाई एट एनी स्टेज। इस प्रकार स्टूडेंट्स, बुस्क्रिक ने कहा कि एक प्रोडक्ट का पैदा होना, उसका सम टाइम ग्रो करना, उसके बाद फाइनली में उसको मैच्योर हो जाना, और उसके पश्चात उसको डिक्लाइन कर देना कस्टमर द्वारा या किसके द्वारा, और उसके बाद उसका बाजार से बाहर हो जाना, या वो किसी भी स्टेज पर, अगर प्रोडक्ट में मान लो कोई कमी है तो किसी भी स्टेज पर वो बाजार से आउट हो सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रोडक्ट के एक लाइफ साइकिल के बारे में बताने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, कोई भी व्यक्ति या कह दे प्रोड्यूसर जब किसी प्रोडक्ट को बनाता है, तो इसमें वो अपनी सूझबूझ से, अपने दृष्टिकोण के अनुसार उत्पाद की एक कंसेप्ट या रचना करता है। हम ये कहते हैं कंसेप्ट बनाता है। उसमें वो विभिन्न प्रकार की गुण और विशेषताएं तो डालता ही है, जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी सोचता है कि इस प्रकार की क्वालिटीज़, इस प्रकार के करैक्टर्स, इस प्रकार के जो उसके फीचर्स हैं, इसके बारे में कस्टमर की आवश्यकताएं इस प्रकार संतुष्ट हो, जिससे उसकी एक सोच भी डेवलप हो, अर्थात उसके दिमाग में एक आइडिया आए, कंसेप्ट बने उस प्रोडक्ट विशेष के बारे में। इस सोच के साथ वो उसमें फीचर्स या हम कह दें गुणों का विकास करता है, उस प्रोडक्ट को बनाता है, इसके साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी बनाने का प्रयास करता है। या ये कह दें कि कोई भी कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, तो उससे मिलने वाली उसकी जो संतुष्टि है, उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो हम कहते हैं करैक्टर्स हैं, उसके अंतर्गत जो गुण हैं, उसको यूज़ करते हुए वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक विचार बना लेता है अपने दिमाग में, और वो उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगता है। तो इस प्रकार से एक और प्रोड्यूसर द्वारा
प्रोडक्ट पेश करना बाजार में और उस सोच के साथ पेश करना कि बाजार में इन क्वालिटीज़ के साथ, इन फीचर्स के साथ कस्टमर क्या सोचेंगे, और दूसरी ओर कस्टमर द्वारा उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए उन गुणों और फीचर्स को प्रयोग करते हुए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना और उसके बारे में विचार बनाना। तो ये दो बातें साथ साथ चलती हैं, तो जिसको हमने कहा प्रोडक्ट कंसेप्ट। आइए स्टूडेंट्स, अब इसको अपने डेफिनेशंस के माध्यम से और अधिक समझने का, व्यापक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन आती है फिलिप कोटलर के अनुसार, बहुत ही सुंदर ढंग से, और उन्होंने छोटे शब्दों में, कम शब्दों में इसको परिभाषित किया। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, उत्पाद कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग कह दें, जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। कि एनीथिंग, या कहते कोई भी चीज़, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, उनका कहने का अभिप्राय यहाँ ये था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जाता है। और आगे क्या कहा उन्होंने, विपणन किए जाने वाले जो उत्पाद हैं, इनमें भौतिक माल, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, सेवाएं, एक्सपीरियंस, अनुभव, घटनाएं या व्यक्ति, कोई स्थान या संपदाएं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंफॉर्मेशन या कोई विचार सम्मिलित हो सकते हैं। मतलब इस फॉर्म में वो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वस्तु हो, सेवा हो, अनुभव हो, कोई घटना है वो आपसे शेयर कर रहे हैं, या कोई स्थान ऐसा है पर्यटन का हो, मान लो वो हो सकता है, अथवा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सूचनाएं हैं, बाजार में सूचनाएं भी आजकल आप मोबाइल से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो तो हो सकता है आपको उसके लिए पे करना पड़े, या अन्य कोई हमारे सोर्सेज हैं तो वो भी बाजार में बिकती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया। तो एक बार पुनः कि उत्पाद कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि हेतु बाजार में प्रस्तावित किया जाता है, और विपणन किए जाने वाले उत्पादों में भौतिक माल, सेवाएं, अनुभव, घटनाएं, व्यक्ति, स्थान, संपदा, संगठन, सूचनाएं या विचार सम्मिलित हैं। स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन आती है कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार। तो कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा कि उत्पाद एक ऐसी चीज है जिसे कहते ध्यानाकर्षण या एक्विजिशन, अधिप्राप्ति, उपयोग या उपभोग के लिए, या तो देखने के लिए या उपयोग के लिए या उपभोग के लिए या अधिप्राप्ति के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जाता है, और जो कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, और जो वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में, घटनाओं के रूप में, व्यक्ति, स्थान, संगठनों के रूप में हो सकती है। तो स्टूडेंट, इसको कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट से हमारा आशय क्या है? प्रोडक्ट से आशय किसी भी मूर्त, स्पर्शनीय या दर्शनीय, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल माल अथवा सेवा अथवा कोई विचार को बाजार में इस प्रकार से प्रस्तुत करना है कि वो संभावित ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं की संतुष्टि करेगी, उनकी पूर्ति करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में अपनी चर्चा की। धन्यवाद।